भारतीय हिंदी सिनेमा के इतिहास में बहुत से नायक आए और गए। कुछ की फिल्में चली तो कुछ की फिल्में बहुत ज्यादा हिट हुई, कुछ नायक से महानायक बन गए और कुछ लोग कुछ फिल्मों के बाद गायब हो गए। हीरो से स्टार बनने की कहानी बहुत कम लोगों को नसीब हुई है। इंडस्ट्री के 100 साल के इतिहास में हम आपको बताएंगे कि कौन से हीरो एक स्टार की तरह बन के चमके और उनकी सबसे बेहतरीन फिल्म कौन सी रही। हमारी आज की स्टोरी में यही है खास। मैं हूं परवेज अहमद, अभिवादन स्वीकार। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक यानी कि दिलीप कुमार की। और दिलीप कुमार की सबसे बेहतरीन फिल्म का नाम लिया जाए तो वो है 1955 में आई फिल्म देवदास की। बिमल राय निर्देशित इस फिल्म में दिलीप कुमार ने शरद चंद्र उपन्यास के ऊपर आधारित फिल्म में देवदास का कैरेक्टर जिया था। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग इतनी शानदार थी कि इसको एक नजीर के तौर पर पेश किया जाता है। अब हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के एक बहुत ही क्लासिकल एक्टर की जिसका नाम था राज कपूर। राज कपूर की फिल्म बरसात जो 1949 में आई थी, जिसका प्रोडक्शन और डायरेक्शन खुद राज कपूर साहब ने किया था अपने RK बैनर के तले। और ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद की गई थी। इसमें उनकी जोड़ी थी उनकी हिट एक्ट्रेस नरगिस के साथ। शंकर जयकिशन ने इस फिल्म में सबसे पहली बार म्यूजिक दिया था और ये फिल्म बहुत ही सराही गई थी। और इसमें जो राज कपूर का अभिनय था वो तो गजब का था। भारतीय सिनेमा के चोटी के अभिनेताओं की बात हो ही रही है तो उनमें एक और बहुत बड़ा नाम है देवानंद। इनकी एक फिल्म आई थी 1965 में गाइड। विजय आनंद ने इसका निर्देशन किया था और लिव इन रिलेशनशिप पर आधारित ये फिल्म देव साहब की सबसे बेहतरीन एक्टिंग वाली फिल्म में गिनी जाती है। नंबर 4 पे उस स्टार की बात करेंगे जिसकी आवाज ऐसी रोबीली थी कि जब पर्दे पे वो डायलॉग बोलता था तो सभी के दिलो दिमाग में उतर जाया करते थे। जी हाँ, राजकुमार की 1972 में एक फिल्म आई थी पाकीज़ा। कमाल अमरोही के निर्देशन में बनी इस फिल्म में राजकुमार की एक्टिंग का सभी ने लोहा माना था। राजकुमार, मीना कुमारी, अशोक कुमार स्टारर ये फिल्म बहुत ही बड़ी क्लासिकल हिट साबित हुई। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्री के ही मैन की, एक ऐसा स्टार जो पर्दे पे चाहते ही छा जाता था। उसकी एक फिल्म आई थी 1968 में जिसका नाम था आंखें। रामानंद सागर के निर्देशन में बनी ये फिल्म जासूसी पर आधारित थी। इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग बैरूत में हुई थी और माला सिन्हा इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ जोड़ी बना रही थी। बहुत ही लाजवाब फिल्म थी। इस फिल्म को धर्मेंद्र की एक्टिंग के तौर पर हमेशा याद किया जाता है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे स्टार की जो अपने वक्त में बहुत ही डैशिंग माना जाता था। जी हाँ, सुनील दत्त साहब। सुनील दत्त साहब की एक फिल्म आई थी 1967 में जिसका नाम था हमराज। BR चोपड़ा के निर्देशन में बनी ये फिल्म एक सस्पेंस थ्रिलर थी। इसमें सुनील दत्त, राजकुमार, विम्मी, मुमताज, बलराज साहनी जैसे एक्टर थे। लेकिन इस फिल्म में जो सुनील दत्त ने एक्टिंग की थी उसका तो कोई जवाब ही नहीं। इंडस्ट्री के एक और ही बहुत ही बड़े वर्सेटाइल एक्टर स्टार संजीव कुमार। 1970 में एक फिल्म आई थी जिसका निर्देशन किया था चंदर वोहरा ने। इस फिल्म का नाम था खिलौना। इस फिल्म में संजीव कुमार के अलावा मुमताज, जितेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा थे। संजीव कुमार ने इस फिल्म में एक ऐसे इंसान का किरदार निभाया था जो एबनॉर्मल कर दिया जाता है। बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग संजीव कुमार ने इसमें एक पागल की थी और उनके सबसे बेस्ट फिल्मों में इसका नाम गिना जाता है। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्री के उस स्टार की जिसको सबसे पहला सुपर स्टार कहा जाता है इंडस्ट्री का, यानी कि राजेश खन्ना की। 1971 में ऋषिकेश मुखर्जी निर्देशित फिल्म आई थी जिसका नाम था आनंद। इस फिल्म में राजेश खन्ना लिम्फोड्रामा, एक दुर्लभ प्रकार के कैंसर से पीड़ित होते हैं। इससे पहले उनकी लगातार 17 हिट फिल्में आ चुकी थी। आनंद में उनके साथ अमिताभ बच्चन भी थे जिन्होंने डॉक्टर भास्कर बनर्जी का रोल निभाया था। लेकिन इस फिल्म में राजेश खन्ना का जो अभिनय था वो उनके सर्वश्रेष्ठ अभिनय में गिना जाता है। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्री के जुबली कुमार यानी कि राजेंद्र कुमार की। 1965 में फिल्म आई थी रामानंद सागर की जो कश्मीर की वादियों में पिक्चराइज की गई थी। इसका नाम था आरजू। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार, साधना और फिरोज खान जैसे स्टार थे।
बहुत ही क्लासिकल गानों के लिए अपनी पहचान रखने वाली ये फिल्म राजेंद्र कुमार की बेस्ट फिल्म मानी जाती है। अब हम एक ऐसे स्टार की बात करेंगे जिसने अपनी शुरुआती फिल्मों से ही अपनी बड़ी बड़ी आंखें और अपने 6 फीट के लंबे चौड़े फिजिक्स से अपनी अलग पहचान बनाई थी, जिसका नाम था विनोद खन्ना। विनोद खन्ना की 1971 में एक फिल्म आई थी मेरा गांव मेरा देश। राज खोसला निर्देशित इस फिल्म में धर्मेंद्र, आशा पारेख जैसे कलाकार थे, लेकिन विनोद खन्ना जिन्होंने इस फिल्म में एक डाकू का रोल निभाया था वो उनकी अब तक की सबसे बेस्ट एक्टिंग कैटेगरी में माना जाता है। हम नायकों की बात कर रहे हैं। नायकों में एक और नायक शामिल था जो बाद में महानायक बन गया, जिसका नाम है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन की जो बेस्ट फिल्म मानी जाती है वो थी 1975 में यश चोपड़ा निर्देशित फिल्म दीवार। ये 2 भाइयों की कहानी थी जो परिस्थितियों और समाज के द्वारा अलग अलग रास्तों पे भेज दिए जाते हैं। एक जुर्म की दुनिया में चला जाता है तो दूसरा पुलिस ऑफिसर बनता है। दोनों के बीच में खड़ी दीवार पर आधारित ये फिल्म बहुत सराही गई थी। इसमें जो अमिताभ बच्चन का अभिनय था, जो उनकी शानदार परफॉर्मेंस थी, वो आज तक की उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जाती है। स्टार्स की बात हो रही है इंडस्ट्री के, तो उनमें एक बहुत ही हैंडसम स्टार माना जाता था जिसका नाम है जितेंद्र। जितेंद्र की 1967 में एक फिल्म आई थी फर्ज। रविकांत निर्देशित इस फिल्म को जेम्स बॉन्ड की मूवीज से इंस्पायर्ड होके बनाया गया था। इस फिल्म से जंपिंग जैक का दर्जा हासिल हो गया था जितेंद्र को, और उनकी एक्टिंग इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ मानी गई थी। इंडस्ट्री के जो स्टार की लिस्ट में एक और नाम शामिल है जिसका नाम है शत्रुघ्न सिन्हा। जी हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा की एक फिल्म आई थी विश्वनाथ 1978 में। सुभाष घई निर्देशित इस फिल्म में वो एक ईमानदार लायर की भूमिका में थे। इसका एक डायलॉग तो आपको याद ही होगा कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उससे विश्वनाथ कहते हैं। तो सबसे जबरदस्त फिल्मों में इसकी गिनती होती है शत्रुघ्न सिन्हा की। नंबर 14 पे अगर हम बात करेंगे तो एक ऐसा स्टार जो मल्टी स्टारर फिल्म में भी अपनी दमदार एक्टिंग से अपनी अलग पहचान बनाता था। जी हाँ, जिसका नाम था ऋषि कपूर। अगर पारिवारिक फिल्मों की बात हो, एक्शन फिल्मों की बात हो, रोमांटिक फिल्मों की बात हो, सब में स्टार फिट बैठता था। इनकी बॉबी सबसे बेस्ट फिल्मों में मानी जाती है। लेकिन अगर हम उनकी एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो 2012 में आई उनकी एक फिल्म थी अग्निपथ। इसमें उन्होंने एक मुंबई के गैंगस्टर रऊफ लाला का किरदार निभाया था, जो कि इनकी बेस्ट एक्टिंग फॉरएवर में गिना जाता है। 80s के एक और बहुत बड़े स्टार की बात हम करेंगे जिसका नाम था मिथुन चक्रवर्ती। ये तो इनकी डांसिंग बहुत सारी फिल्में बहुत बड़े हिट साबित हुई थी, लेकिन 1985 में इनकी एक फिल्म आई थी जिसे विजय सदाना ने बनाया था, जिसका नाम था प्यार झुकता नहीं। बहुत ही क्लासिकल मूवी थी। इसके गाने बहुत ज्यादा हिट हुए थे और मिथुन चक्रवर्ती की एक्टिंग इस फिल्म में लाजवाब मानी जाती है। 80s के एक और स्टार की बात करेंगे जिसका नाम था जैकी श्रॉफ। उन्होंने लगातार हिट फिल्में दी थी, लेकिन 1989 में आई उनकी एक फिल्म परिंदा उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिनी जाती है, जिसमें उन्होंने एक अंडरवर्ल्ड डॉन के खास शूटर का रोल निभाया था और इस फिल्म में बहुत ही लाजवाब एक्टिंग उन्होंने की थी। 80s की दशक का एक और हीरो जो 90s में जाके सबसे बड़ा एक्शन मैन बन गया था, उसका नाम था सनी देओल। सनी देओल की एक फिल्म आई थी 1993 में जिसका निर्देशन किया था राजकुमार संतोषी ने। फिल्म का नाम था दामिनी और उसमें उनका जो रोल ऐसा दमदार था, ऐसे दमदार उन्होंने डायलॉग बोले थे कि आज तक उस फिल्म के डायलॉग लोगों की जबान पर रहते हैं। फिल्म का नाम था दामिनी। 80s के लास्ट में एक और स्टार बहुत हिट हुआ जिसका नाम था अनिल कपूर। अनिल कपूर ने बहुत लंबी इनिंग खेली है और इंडस्ट्री के बहुत ही चमकते सितारे हैं। सितारे की सबसे ज्यादा पसंदीदा फिल्म जिसमें उसकी एक्टिंग बेस्ट कही जाती है वो थी 1988 में आई
अनिल कपूर की तेजाब। इस फिल्म में उन्होंने एक तड़ी पार की भूमिका निभाई थी। जो शुरुआत में एनसीसी का एक कैडेट होता है, उसकी माता पिता की बैंक रॉबरी में हत्या कर दी जाती है। उसके बाद उसने गैंगस्टर का रोल निभाया था, वो लाजवाब। 90s के एक और बहुत ही सक्सेसफुल हीरो की अगर हम बात करेंगे तो वो था कॉमेडियन किंग यानी कि गोविंदा। लेकिन गोविंदा की जो सर्वश्रेष्ठ एक्टिंग मानी जाती है वो एक बहुत ही सीरियस फिल्म थी, 1988 में आई थी, जिसको कीर्ति कुमार ने बनाया था और फिल्म का नाम था हत्या, जिसमें एक वो गूंगे बहरे लड़के की मदद करते हैं जिसकी माँ की हत्या कर दी जाती है और वो इशारों से गोविंदा को समझाता है कि उसका कातिल कौन है। बहुत ही दमदार एक्टिंग थी इस फिल्म में गोविंदा की। इंडस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल स्टार में बात हो रही है तो हम बात करेंगे मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी कि आमिर खान की। और आमिर खान की बेस्ट मूवी की अगर हम बात करें तो वो है पीके। इसका निर्देशन राजू हिरानी ने किया था और इसमें एक दूसरे प्लेनेट से आते हैं आमिर खान, लेकिन उन्होंने जो धर्मों की कुरीतियां हैं उस पर वार किया था और इस फिल्म में उनकी एक्टिंग सर्वश्रेष्ठ मानी गई। इंडस्ट्री के एक और बहुत ही सक्सेसफुल स्टार हैं जिनका नाम है सलमान खान। उन्होंने एक से एक बढ़ के सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग की बात आती है तो 2015 में उनकी एक फिल्म आई थी जिसका निर्देशन किया था कबीर खान ने। उसमें एक मुन्नी नाम की एक लड़की होती है जो पाकिस्तान से इलाज के लिए भारत आती है और अपनी माँ से बिछड़ जाती है, जिसको बिना पासपोर्ट के बजरंगी भाईजान पाकिस्तान पहुंचाते हैं। बहुत ही शानदार एक्टिंग थी इस फिल्म में सलमान खान की। इन स्टार की लिस्ट में एक और खान शामिल है जिसको इंडस्ट्री का किंग खान कहा जाता है यानी कि शाहरुख खान। 1993 में अब्बास मस्तान के निर्देशन में एक फिल्म आई थी बाजीगर। उसमें शाहरुख खान की एक्टिंग उनके बेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस में गिनी जाती है। इन स्टार की लिस्ट में एक और हीरो शामिल है जो नीली आंखों वाला, शानदार फिजिक और बेहतरीन डांस परफॉर्मर है जिसका नाम है ऋतिक रोशन, जो रोशन खानदान का नाम रोशन कर रहा है। जी हाँ, उसकी एक फिल्म आई थी कहो ना प्यार है। इस फिल्म में जो ऋतिक रोशन की परफॉर्मेंस थी वो अब तक की उनकी जितनी भी फिल्में आई हैं उनमें सबसे बेस्ट मानी जाती है। इन सितारों की लिस्ट में एक और नाम शामिल है जिसका नाम है रणबीर। इनकी एक फिल्म आई थी 2018 में जिसका नाम था संजू। राजू हिरानी का निर्देशन था इस फिल्म में। यह फिल्म बायोपिक थी संजय दत्त की। इस फिल्म में रणबीर जो एक्टिंग की थी, जो किरदार निभाया था संजू का, वो वाकई गजब का था। संजय दत्त को बिल्कुल कॉपी कर दिया था उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से, इसीलिए उनकी ये परफॉर्मेंस उनकी ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जाती है। एक और हीरो है जो हीरो से स्टार बन चुका है इंडस्ट्री का, जिसका नाम है रणवीर सिंह। पद्मावत उनकी एक मूवी आई थी 2018 में। संजय लीला भंसाली जो शोमैन है इंडस्ट्री के, उनका निर्देशन था इस फिल्म में। और इस फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी का रोल निभाया था। बहुत खतरनाक लगे थे, बहुत पसंद किया गया था उनका ये रोल। दर्शकों को अब तक की उनकी ऑल टाइम बेस्ट एक्टिंग मानी जाती है। इसी लिस्ट में एक लास्ट नाम आता है आयुष्मान खुराना का। इनकी एक फिल्म आई थी ड्रीम गर्ल। इस फिल्म में उन्होंने एक कॉल सेंटर में काम करने वाले एक बेरोजगार मजबूर युवक का रोल निभाया था और वो लड़की बन के कॉलर से बात करते हैं। क्या जबरदस्त कॉमेडी पैदा करते हैं वो अपनी एक्टिंग से, अपने डायलॉग से। गजब की ये फिल्म थी और इस फिल्म में उनकी एक्टिंग इतनी सराही गई थी कि बहुत ही जल्दी दर्शकों को इसका पार्ट 2 भी देखने को मिलेगा। अब तक की हमारे इंडस्ट्री के 100 साल के इतिहास के बेहतरीन कलाकारों की ये लिस्ट थी। हो सकता है इसमें कुछ नाम छूट भी गए हों, लेकिन हमारी कोशिश रही थी कि हम आपको पहुंचाएं, उन फिल्मों के बारे में बताएं जो इन स्टार की बेस्ट पिक्चर कही जाती है। तो आज की हमारी स्टोरी में यही था खास। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई स्टोरी के साथ। और हाँ, अगर आप नए हैं, आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा जिससे हमारे अपडेट्स आप तक सही समय पर पहुंचते रहें। जय हिंद।